नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। अब पीएफ का पैसा सीधे यूपीआई से निकाल सकेंगे लोग। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अप्रैल 2026 से पीएफ खाता धारकों को यूपीआई के जरिए पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा देने जा रहा है। अभी पीएफ निकालने में बहुत समय लगता है और बैंक की प्रक्रिया भी बेहद लंबी होती है, लेकिन नई सुविधा से पीएफ का पैसा सीधे और बहुत जल्दी आपके खाते में आ जाएगा। इससे आपात जरूरत के समय कर्मचारियों को तुरंत राहत मिलेगी और पीएफ निकासी की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। लाखों कर्मचारियों को इस बदलाव से बड़ी राहत मिलने वाली है। 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर दिखेगा बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल से देश भर के टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही भुगतान मान्य होगा। सड़क परिवहन सचिव के मुताबिक इससे ट्रैफिक कम होगा, समय बचेगा और ईंधन की बचत होगी। सरकार का मकसद टोल सिस्टम को पूरी तरह कैशलेस और डिजिटल बनाना है। इंदौर में दूषित पानी से जान गंवाने वालों के परिजनों से मिले राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना और मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का चेक सौंपा। राहुल गांधी ने कहा कि साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधा न मिलना गंभीर लापरवाही है और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलना चाहिए। भारतीय रेल में नए युग की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेल में एक नई शुरुआत करते हुए देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी और लंबी दूरी की यात्रा को ज्यादा तेज, आरामदायक और सुरक्षित बनाएगी। ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गुवाहाटी के बीच 958 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 14 घंटे में तय करेगी। इसमें आधुनिक एसी स्लीपर कोच, बेहतर सुरक्षा सिस्टम और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई नए फीचर्स दिए गए हैं। इस ट्रेन के शुरू होने से पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार में हुआ स्थापित। बिहार के मोतिहारी जिले के केसरिया स्थित विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है। यह शिवलिंग करीब 33 फीट ऊंचा और 210 टन वजनी है। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। शिवलिंग के स्थापना के साथ पूजा अर्चना हुई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की शुरुआत। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना के लिए पहली भूमि रजिस्ट्री पूरी कर ली गई है। इस कॉरिडोर का मकसद मंदिर के आसपास की भीड़ कम करना और श्रद्धालुओं को आसान व सुरक्षित दर्शन देना है। रजिस्ट्री होने से अब यह परियोजना तेजी से आगे बढ़ सकेगी और भविष्य में दर्शन व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। दिल्ली की नई एयर पॉल्यूशन योजना। दिल्ली सरकार ने हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सबसे बड़ा एंटी पॉल्यूशन प्लान लॉन्च किया है। इसके तहत शहर में 14,000 इलेक्ट्रिक पब्लिक बसें चलाने की योजना है जो पेट्रोल डीजल बसों की जगह लेंगी। इसके साथ ही 36,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स भी पूरे शहर में लगाए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़े। इस कदम का लक्ष्य वाहनों के धुएं और प्रदूषण को कम करना तथा जनता को स्वच्छ वायु उपलब्ध कराना है। यूपी पुलिस की ट्रांसफर नीति में हुआ बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग की ट्रांसफर नीति में बड़ा बदलाव किया है। नए सर्कुलर के अनुसार अब 2019 के बाद भर्ती पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर नहीं होंगे। स्पेशल कंडीशन में ही ट्रांसफर पर विचार किया जाएगा। ट्रांसफर पर फैसला में पुलिस स्थापना बोर्ड लेगा। कोई भी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर अपने गृह रेंज, गृह जनपद या बॉर्डर जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। ईरान में सरकार विरोधी आंदोलन में हजारों की जान गई। ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह दावा एक मानवाधिकार संगठन ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और कई इलाकों में कड़े प्रतिबंध लागू हैं।
SBI ने ऑनलाइन IMPS ट्रांसफर पर लगाए नए चार्ज। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए IMPS सेवा के चार्ज बढ़ा दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक 15 फरवरी 2026 से 25,000 रुपए तक का IMPS ट्रांजैक्शन फ्री रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा रकम भेजने पर सर्विस चार्ज देना होगा। 25,000 से 1 लाख तक ट्रांसफर करने पर मामूली शुल्क और उससे ऊपर की राशि पर ज्यादा चार्ज लगेगा। पहले IMPS से बड़ी रकम भी बिना चार्ज भेजी जा सकती थी, लेकिन अब यह सुविधा सीमित कर दी गई है। इस बदलाव से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले SBI ग्राहकों की जेब पर असर पड़ेगा। बंगाल में बनेगी भगवान शिव के महाकाल अवतार की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा में भगवान शिव के महाकाल अवतार की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाए जाने की घोषणा की है। योजना के अनुसार इस संरचना की कुल ऊंचाई 216 फीट होगी, जिसमें भगवान शिव की 108 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति शामिल होगी। यह मंदिर परिसर महाकाल महातीर्थ नाम से लगभग 17.31 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा और इसे लगभग 2.5 साल में पूरा करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसर में प्रतिदिन लगभग 1 लाख तीर्थयात्री आ सकते हैं और यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। यूपी में एक्सीडेंट हुआ तो इलाज फ्री। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए बड़ी योजना शुरू की है। अब किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा खासकर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत है। योजना का मकसद इलाज में देरी रोककर मौत की संख्या कम करना है। 26 जनवरी से पहले बड़े हमले की साजिश। 26 जनवरी से पहले इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के अनुसार खालिस्तानी बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। पंजाब के गैंगस्टर विदेश से काम कर रहे कि खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलर्स के लिए काम कर रहे हैं। ये कथित तौर पर अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने और अंदरूनी सुरक्षा को बिगाड़ने के लिए क्रिमिनल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। बजट के दिन रविवार को भी खुलेगा शेयर बाजार। 1 फरवरी 2026 को रविवार होने के बावजूद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा। एक्सचेंजों ने शनिवार 17 जनवरी को सर्कुलर जारी कर इसकी आधिकारिक घोषणा की है। सरकार के निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है ताकि बजट घोषणाओं पर निवेशक रियल टाइम में रिएक्ट कर सकें। आमतौर पर शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है, लेकिन बजट जैसी बड़ी आर्थिक घटनाओं के लिए एक्सचेंज स्पेशल ट्रेडिंग डे घोषित करते हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम कितना रहा? सोना 4,051 रुपए बढ़कर 1,31,593 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 2,42,808 रुपए किलो से बढ़कर 2,81,890 रुपए पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 39,082 रुपए बढ़ी है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।